हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 5। और बच्चे, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा वैद्युत विभवांतर डेल्टा V में संबंध। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और वैद्युत विभवांतर डेल्टा V में संबंध। बच्चों, आज का हमारा यह टॉपिक रहेगा और इसी के साथ बच्चे इस टॉपिक पर जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को भी आज की ही क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चे, आपको हम लगातार टॉपिक के अंदर ही बच्चे न्यूमेरिकल उसी दिन आपको डिस्कस कर देते हैं जिन टॉपिक पर आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो बच्चे, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी बच्चे प्लस डेरिवेशन आपका साथ ही साथ बच्चे क्लास में चल रहा है। तो बच्चे, जो बच्चे क्लास में नए हैं वो जान ले मेरे भाई कि यह शिखर बैच बच्चे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बच्चे बनाया गया है, जिसमें आपकी फिजिक्स की, मैथ की बच्चे, केमिस्ट्री की क्लासेस लगातार बच्चे चल रही हैं और हम फिजिक्स में चैप्टर 2 पर पहुंच गए हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए बच्चे, क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बच्चे एक बात यहां पे याद रखनी है। वो बात क्या है? तो कहेंगे सर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान सदैव घटता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास एक आवेश Q है, यह आवेश Q है, तो बच्चे इससे प्लस आवेश है, तो इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ होगी। कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल दूर की तरफ होगी। तो बच्चे यहां पे एक पॉजिटिव आवेश क्यों रखा हमने? इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ होगी। कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल दूर की तरफ होगी। अब देखो बच्चे, यहां पर बच्चे दूरी हमारी 0 मीटर मेरे भाई। बच्चे यहां से 1 मीटर की दूरी पर दूरी 1 मीटर, यहां दूरी बच्चे 2 मीटर और यहां दूरी बच्चे आपकी 3 मीटर। ठीक है सर। आपको बच्चे अगर थोड़ा बहुत याद है मेरे भाई, तो हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि अगर कोई आवेश Q है तो उससे r दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है KQ/R। क्या होता है सर? KQ/R। अब देखो बच्चे, इसी फॉर्मूले के बच्चे यहां इस्तेमाल करेंगे तो ये Q आवेश से 1 मीटर की दूरी पर विभव का मान होगा KQ/1। दूरी का मान बच्चे 1 है। यहां विभव का मान होगा KQ/2 और यहां विभव का मान होगा KQ/3। अगर बच्चे ध्यान से आप देखोगे तो यहां विभव KQ/1 यानी KQ है, यहां KQ/2 है और यहां KQ/3 है। इसका मतलब यह हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैद्युत विभव का मान लगातार कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कहेंगे सर, कम हो रहा है। अब देखो बच्चे, इसको आपको एक एग्जाम्पल बच्चे उदाहरण लेके समझाते हैं। मेरे भाई, मान लिया हमने KQ का मान बच्चे 30 है। कितना है सर? 30 है। तो बच्चे यहां पर आएगा विभव आपका 30/1 यानी कि 30 वोल्ट। यहां बच्चे विभव आएगा 30/2 यानी कि 15 वोल्ट। यहां बच्चे विभव आएगा 30/3 यानी कि 10 वोल्ट। तो आप बच्चे देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं
वैद्युत विभव का मान लगातार बच्चे घट रहा है। यही बात हमने यहां आपको समझाने का बच्चे प्रयास किया है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैद्युत विभव का मान लगातार घटता जाता है। बोलो बच्चे, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आइए बच्चे अब इसको एक डायग्राम से मेरे भाई और समझते हैं। देखो बच्चे मेरे भाई, यहां एक डायग्राम और लेंगे इस बात को आपको समझाने के लिए। मान लो बच्चे एक आवेश यहां पर है Q कैपिटल, और बच्चे इस आवेश के चारों ओर संकेंद्रीय बच्चे गोले हैं। ये एक गोला है बच्चे, दूसरा गोला मेरे भाई ये है, तीसरा गोला बच्चे आपका ये है, चौथा गोला बच्चे आपका ये है। ठीक है सर। अगर बच्चे हम मान लेते हैं कि यहां का विभव बच्चे पहले गोले पर विभव 40 वोल्ट है, दूसरे गोले पर विभव बच्चे आपका 30 वोल्ट है, तीसरे गोले पर विभव बच्चे आपका 20 वोल्ट है, और चौथे गोले पर विभव बच्चे 10 वोल्ट है। यानी कहने का मतलब यह है कि आवेश से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं बच्चे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैसे वैसे आपका वैद्युत विभव का मान बच्चे लगातार घट रहा है। क्या हो रहा है? कहेंगे सर वैद्युत विभव का मान लगातार बच्चे घट रहा है। इसी बात को मेरे भाई हमने आपको समझाया है इस पॉइंट के अंदर। बच्चे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैद्युत विभव का मान लगातार बच्चे क्या हो रहा है? कहेंगे सर घट रहा है। वैद्युत विभव का मान बच्चे लगातार घट रहा है। बच्चे यहां पर वैद्युत क्षेत्र बच्चे बाहर की ओर होगा पॉजिटिव आवेश के कारण, यहां भी वैद्युत क्षेत्र बच्चे पॉजिटिव आवेश के कारण क्या होगा? कहेंगे सर बाहर की ओर होगा। देख लो बच्चे, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बच्चे विभव पहले 40 था, फिर 30 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 0 होगा बच्चे, है ना? ऐसे बच्चे घट रहा होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर वैद्युत विभव का मान घटता है। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। बच्चे हमारा आज का गोल है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और वैद्युत विभवांतर डेल्टा वी में संबंध। बच्चों ये संबंध हम दो केस बच्चे डिराइव करेंगे इसके लिए। पहला केस है यदि वैद्युत क्षेत्र एक समान हो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। बच्चे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो यानी कि एक समान हो तब क्या फॉर्मूला बनेगा? आइए बच्चे समझते हैं। मेरे भाई हमने सबसे पहले एक वैद्युत क्षेत्र बच्चे बना लिया, ठीक है सर। बच्चे एक वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे एक समान ओबी। देखो बच्चे यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अब यहां पर बच्चे एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश रखा है क्यों? क्या रखा है सर? एक आवेश बच्चे रखा है क्यों? ठीक है सर, ये आवेश क्यों रखा है? इस आवेश को हमें बिंदु A से बिंदु B तक ले जाना है। तो मान लो बच्चे कि इस आवेश को अगर हम बिंदु A से बिंदु B तक लेके जाते हैं
तो बच्चे इस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में W जूल कार्य होता है। तो बच्चे इसका जो आपका फॉर्मूला बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा? कहेंगे सर आपको आवेश को ए से बी ले जाना है, तो बच्चे लिखेंगे वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से बच्चे अंतिम बिंदु का विभव क्या है? कहेंगे सर VB। बच्चे मान लेते हैं इस बिंदु का विभव VB है, इस बिंदु का विभव VA है। तो बच्चे यहां से वहां बच्चे आवेश को देखो, यहां से मेरे भाई हमने आवेश को यहां से बच्चे यहां मूव किया है, और इसमें आपका कार्य कितना हुआ? कहेंगे सर WY है। क्या सर? WY है, यानी कि वाह कारक द्वारा किया गया कार्य बच्चे WY है। तो यहां पे लिखेंगे VB माइनस VA, अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव बराबर WY कारक द्वारा किया गया कार्य ए से बी ले जाने में आवेश को अपॉन वह आवेश। देख लो बच्चे, यह आपका वैद्युत विभव का बच्चे क्या है? कहेंगे सर सूत्र होता है वैद्युत विभवांतर का, VB माइनस VA बराबर WY बच्चे, वाह कारक द्वारा किया गया कार्य बिंदु ए से बिंदु बी तक आवेश को ले जाने में अपॉन वह आवेश जिसको हमने ए से बी ले गए हैं। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई हमने कहा वैद्युत विभवांतर से आपका VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q आ गया। ठीक है सर। अब देखो बच्चे W के लिए मेरे भाई कार्य के लिए हमें बल चाहिए, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे देखो अगर ये पॉजिटिव आवेश बच्चे है तो इस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक वैद्युत बल लग रहा होगा, कहेंगे हाँ सर। इस पर एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक वैद्युत बल लग रहा होगा, कहेंगे हाँ सर। पॉजिटिव आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक वैद्युत बल लगता है जिसकी वैल्यू बच्चे F वैद्युत जो होगा आपका F बराबर कितना? कहेंगे सर QE होगा, आवेश इनटू वैद्युत क्षेत्र। देखो मेरे भाई इसको हमने आपको चैप्टर 1 में बताया है, और बच्चे जब हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण समझाया था बच्चे, तब भी हमने इसको बताया था कि F बराबर QE, यानी किसी आवेश Q पर वैद्युत क्षेत्र E में लगने वाला बल का सूत्र बच्चे F बराबर QE होता है। और ये अगर पॉजिटिव आवेश है तो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे इस आवेश को ये वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बच्चे खींच रहा होगा, एक बल लगा रहा होगा। अब बच्चे हमें क्या करना है? हमें इसके विरोध में, इसके विपरीत दिशा में एक F वाह लगाना पड़े। क्या कहेंगे सर? वाह कारक द्वारा बल बच्चे, वाह F वाह। बच्चे ये F वाह क्यों लगा रहे हैं? तो बच्चे ये वाह बल हम इस आवेश पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बच्चे यह आवेश तेजी से उधर ना जाए। अगर तेजी से बच्चे यह आवेश उधर चला जाएगा मेरे भाई तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और बच्चे अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इस पे लगने वाला नेट बल बच्चे जीरो नहीं होगा। अगर नेट बल जीरो नहीं होगा तो यह एक त्वरित गति से बच्चे बढ़ेगा उधर। तो जो ये कैलकुलेशन यहां हम कर रहे हैं बच्चे, ये कैलकुलेशन आपकी मान्य नहीं होगी। बच्चे ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको वैद्युत विभवांतर वाले कॉन्सेप्ट में भी समझाया था पहले लेक्चर में, कि आपको आवेश को बच्चे वैद्युत क्षेत्र में बहुत स्लोली बहुत धीरे धीरे मूव कराना है, जिससे इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो बच्चे। यानी कि यह बच्चे एक आराम से स्लोली धीरे धीरे मूव करे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई ना? कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे
यह पॉजिटिव आवेश है तो इस पर वैद्युत बल इस दिशा में लगेगा और इस दिशा में ये ऑटोमेटिक बच्चे चलना प्रारंभ कर देगा। तो हमें ये करना है कि जितना बल बच्चे वैद्युत बल उधर लग रहा है उतने ही बल से बच्चे हमें इसको पकड़ लेना है और बहुत आराम से बच्चे इसको उधर लेके जाना है बच्चे। यानी कि हमें ए से बी तक लेके जाना है लेकिन बहुत आराम से लेके जाना है जिससे इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो, इस पर लगने वाला नेट बल 0 हो बच्चे। यानी कि अगर बच्चे उधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो हमें 9.999999999 न्यूटन लगाना है बच्चे, 10 से हल्का सा छोटा बल जिससे इसकी गतिज ऊर्जा बच्चे ना बदले। ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो मेरे भाई, यहां पे हमने कहा बच्चे कि इधर से हम बाह्य बल लगा रहे हैं और बच्चे इधर वैद्युत बल लग रहा है, तो वैद्युत बल का सूत्र बच्चे है F बराबर क्यू ई। क्या कहेंगे सर? क्यू ई। अब मेरे भाई यहां पर जो F बाह्य है आपका, F बाह्य यानी कि जो बाह्य बल है बच्चे वह नेगेटिव टाइम्स है वेक्टर फॉर्म में, किसके कहेंगे सर? वैद्युत बल के। बच्चे परिमाण में तो लगभग बराबर है लेकिन बच्चे दिशा में क्या है कहेंगे सर? विपरीत दिशा में है। तो बच्चे बाह्य जो बल है वह वैद्युत बल से परिमाण में तो बराबर लगभग रहेगा बेटा लेकिन दिशा में विपरीत है। इसलिए अगर हम वैद्युत बल का मान बच्चे यहां रखेंगे लाके तो F बाह्य का कितना मान आएगा कहेंगे सर? F बाह्य आपका आएगा माइनस क्यू ई। कितना कहेंगे सर? माइनस क्यू ई। वेक्टर रूप में बच्चे हमने बल निकाल लिया। यहां कितना कहेंगे सर? बाह्य बल का मान आपका कितना आ गया कहेंगे सर? बाह्य बल का मान वेक्टर रूप में बच्चे आ गया आपका कितना कहेंगे सर? माइनस क्यू ई के बराबर। देख लो बच्चे, एक बार इतनी बात मेरे भाई समझ लो पहले, अगर यहां तक आपको एक भी % कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बच्चे आप पूछ सकते हो। ठीक है? ठीक है सर। देखो बच्चे, इसके बाद हम जानते हैं बच्चे कि जो कार्य होता है W बच्चे वह बल इंटू विस्थापन के बच्चे बराबर होता है। इन बच्चे मान लेते हैं यहां से यहां तक का विस्थापन वेक्टर R है। क्या है सर? वेक्टर R है। तो जो कार्य होगा VB माइनस VA, इसको हम लिख सकते हैं F बाह्य यानी बाह्य बल द्वारा डॉट में वेक्टर R। बच्चे कार्य को हम W को वेक्टर रूप में लिख रहे हैं, वेक्टर F डॉट वेक्टर R। देखो बच्चे, कार्य का सूत्र क्या है कहेंगे सर? बल गुणे विस्थापन। तो बल F बाह्य डॉट विस्थापन वेक्टर R अपॉन में आवेश Q। देखो मेरे भाई, यहां पे हम अगर डॉट हटाएंगे तो इनके बीच का एंगल लिखना पड़ेगा। तो बच्चे यहां पर एंगल हम नहीं लिख रहे हैं बच्चे, इसको हम वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में बच्चे अलग अलग सवाल में अलग अलग एंगल आपको दिया रहेगा, तो उसमें हम एंगल रखकर वहां पे सॉल्व कर लेंगे। अभी इसका फॉर्मूला हम वेक्टर रूप में ही निकाल रहे हैं। अब देखो बच्चे, F बाह्य का मान कितना है कहेंगे सर? माइनस क्यू ई। तो बच्चे यहां पर रख देंगे माइनस क्यू इंटू वेक्टर ई डॉट वेक्टर R अपॉन क्यू। यहां बच्चे क्यू से क्यू मेरे भाई कट जाएगा, क्यू से क्यू बच्चे कट जाएगा। तो आपका VB माइनस VA को बच्चे हम लिख सकते हैं कितना कहेंगे सर? VB माइनस VA को बच्चे लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर R। देखो बच्चे, ये हमारा आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E और वैद्युत विभवांतर डेल्टा V में संबंध डेल्टा V बराबर माइनस में वेक्टर E डॉट वेक्टर R। देख लो बच्चे, ध्यान से समझ लो मेरे भाई कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में बच्चे या वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध है
कहेंगे सर डेल्टा वी बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। एक बार बच्चे इसको ध्यान से देख लो। अगर आपको कोई भी समस्या मेरे भाई हो तो आप कमेंट करके पूछो बच्चे, हम आपको बताएंगे। समझ लिए भाई। देखो बच्चे, एक बार आपको फिर से समझाते हैं। मेरे भाई हमने कहा वैद्युत क्षेत्र E और वैद्युत विभवांतर डेल्टा V में हमें संबंध निकालना है यदि वैद्युत क्षेत्र एक समान हो। बच्चे एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने E बना लिया, इसमें एक आवेश Q है बिंदु A पर, इसको हमें बिंदु A से बिंदु B तक लेके जाना है। बच्चे मान लो A से B तक ले जाने में वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य W वाह्य बच्चे है। तो मेरे भाई हमने कहा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं कि सर अंतिम बिंदु का विभव बच्चे VB, प्रारंभिक का विभव VA। तो लिखेंगे डेल्टा V यानी कि VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। और W कौन सा कहेंगे सर, वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य A से B तक ले जाने में। बच्चे ये एज इट इज यहां लिख लिए हम। और कार्य का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर बल गुणे विस्थापन। बच्चे बल वाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य जो है वाह्य बल इंटू विस्थापन R के बच्चे बराबर लिख दिया हमने। मेरे भाई यहां से हमने वाह्य बल कैसे निकाला, तो कहेंगे सर अगर कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पर अगर आवेश Q है, वैद्युत क्षेत्र E है, तो F बराबर QE वैद्युत बल कार्य करता है। अगर पॉजिटिव आवेश है तो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और बच्चे अगर नेगेटिव आवेश होता तो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता। अब यहां पर बच्चे इस आवेश पर एक वैद्युत बल लग रहा है जिसके कारण ये अपने आप इधर गति करना प्रारंभ कर देगा। तो मेरे भाई इसको हमें रोकना है बच्चे, ले तो जाना है बच्चे उधर, लेकिन अगर ऑटोमेटिक अपने से जाएगा बच्चे तो बहुत तेज साई से बच्चे भाग जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं मूव कराना है, हमें इस आवेश को बहुत स्लोली स्लोली बच्चे देखो ऐसे बच्चे बहुत स्लोली स्लोली मेरे भाई बिंदु A से बिंदु B तक लेके जाना है। तो बच्चे हमने एक इधर वाह्य बल लगा दिया। कौन सा बल, कहेंगे सर वाह्य बल लगा दिया, जिससे ये आवेश बहुत स्लोली स्लोली बच्चे धीरे धीरे मूव करे। तो मेरे भाई जो वाह्य बल यहां पे लगाएंगे वह वैद्युत बल के बराबर ही उसका परिमाण होगा, हल्का सा ज्यादा बच्चे। अगर ये 10 न्यूटन है तो हमने कहा ये 9.99999999999999 न्यूटन बच्चे आपको लगाना है, यानी कि हल्का सा बच्चे कम लगाना है बस, ठीक है ना बच्चे, सॉरी मेरे भाई हल्का सा बच्चे ज्यादा लगाना है बच्चे। अगर वो 10 है मेरे भाई तो इसको हम 10.0000000000 बच्चे कितना लगाएंगे, कहेंगे सर मेरे भाई अगर ये आपका 10 है बच्चे तो इसको बच्चे हल्का सा कम मेरे भाई लगाएंगे। सॉरी बच्चे गलत बोल दिया हमने, क्या बोल दिया, देखो बच्चे अगर ये 10 है मेरे भाई तो इसको हम लगाएंगे कितना, कहेंगे सर 9.999999 बच्चे हल्का सा कम लगाएंगे, जिससे ये बहुत स्लोली 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 आगे बढ़ता रहे। अब बच्चे यहां पर आपको जो वैद्युत बल है वो वाह्य बल के बच्चे परिमाण में तो बराबर होगा लेकिन दिशा में विपरीत है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F वाह्य जो होगा नेगेटिव होगा F वैद्युत के, ठीक है सर। अब बच्चे वैद्युत बल का मान QE है तो वाह्य बल हो गया F बराबर माइनस QE वेक्टर, ठीक है ना। तो बच्चे F वाह्य का मान हमने यहां लाके रख दिया माइनस QE वेक्टर, डॉट में वेक्टर R अपॉन Q, Q से Q कट गया तो बच्चे VB माइनस VA को लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर R। तो बच्चे यहां से हमने क्या देखा, कहेंगे सर आपका वैद्युत विभवांतर बच्चे आ गया डेल्टा V बराबर माइनस में वेक्टर E
डॉट में कितना कहेंगे सर वेक्टर आर। ठीक है सर। और ये जो डेल्टा वी है बच्चे ये आपका वी बी माइनस वी ए आया है। क्या सर कहेंगे सर वी बी माइनस वी ए, यानी कि इसको हमने कहां से कहां ले गए हैं, कहेंगे सर इसको हमने कहां से कहां मूव किया है, तो कहेंगे सर ए से बी तक मूव किया है बच्चे। कहां तक मूव किया है, तो कहेंगे सर इसको हमने ए से बी तक ले जाने में किया गया बच्चे कार्य है। तो बच्चे आपका वैद्युत विभवांतर का यहां फॉर्मूला आ गया कितना, कहेंगे सर डेल्टा वी यानी कि वी बी माइनस वी ए बराबर कितना, कहेंगे सर आपका आ गया माइनस में वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। ये बच्चे आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई यहां पर ये तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए है। अगर बच्चे यहां पर हम बात करें कि वैद्युत क्षेत्र यदि असमान हो बच्चे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म बच्चे, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा तो डेल्टा वी बराबर माइनस में वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर लगा देंगे। ठीक है सर। अगर मेरे भाई अगर असमान वैद्युत क्षेत्र हो तो क्या होगा, तो आइए बच्चे समझते हैं इसको भी। मेरे भाई अगर ये असमान वैद्युत क्षेत्र हो तो उस केस में देखो क्या होगा। ये बच्चे असमान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है सर, ये असमान वैद्युत क्षेत्र है। ये मेरे भाई वेक्टर ई आपका क्या है, कहेंगे सर असमान है। आप देख सकते हो बच्चे कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं बच्चे कहीं पास पास हैं बच्चे, कहीं दूर दूर हैं, यानी कि असमान वैद्युत क्षेत्र है। और इसमें आपका एक आवेश रखा है बच्चे क्यों। ठीक है सर। इसको मेरे भाई बिंदु ए से आपको बिंदु बी तक लेके जाना है। कहां तक, कहेंगे सर बिंदु ए से मान लेते हैं बिंदु बी तक लेके जाना है। अब देखो बच्चे अगर ये वैद्युत क्षेत्र असमान है बच्चे तो आपका वैद्युत क्षेत्र ई है और बच्चे आवेश प्लस का है, तो पॉजिटिव आवेश पर वैद्युत बल बच्चे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल बच्चे पीछे वाला कॉन्सेप्ट मेरे भाई यहां पे है, वैद्युत बल उधर हो जाएगा बच्चे। ये मेरे भाई आवेश आपका ऑटोमेटिक बच्चे उधर चल देगा, किधर, कहेंगे सर इस तरफ वैद्युत क्षेत्र के दिशा में। यहां पर वैद्युत बल कितना है, तो कहेंगे सर एफ वैद्युत आपका है Q इंटू ई वेक्टर बच्चे, यानी एफ वैद्युत क्या है, कहेंगे सर क्यू ई। यह बराबर क्यू ई मेरे भाई, जैसे हमने यहां बताया बच्चे कि वैद्युत बल आपका क्यू ई के बराबर है, बिल्कुल सिमिलर बच्चे यहां पर आपका वैद्युत बल एफ बराबर क्यू ई हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर आपका ई क्या है, कहेंगे सर परिवर्तनशील है, तो बच्चे अगर वैद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील है तो वैद्युत बल भी लगातार क्या होगा, कहेंगे सर परिवर्तनशील होगा, यानी कि लगातार बदल रहा होगा। अगर बच्चे वैद्युत क्षेत्र लगातार बदल रहा है तो हमारा वैद्युत बल भी लगातार बदल रहा होगा, यानी यहां पर बच्चे वैद्युत बल का मान कुछ और होगा, यहां पर वैद्युत बल का मान कुछ और होगा और यहां पर वैद्युत बल का मान कुछ और होगा। यानी पूरे रास्ते ए से बी तक में बल लगातार चेंज हो रहा है। अगर वैद्युत बल लगातार चेंज हो रहा है तो बच्चे आपका डायरेक्ट मेरे भाई वो पीछे वाला फॉर्मूला यहां पे काम नहीं करेगा। अब देखो बच्चे इस आवेश को हम एक बार में बच्चे ए से बी नहीं ले जाएंगे। अब तो बच्चे अब का प्रोग्राम ये रहेगा कि मान लेते हैं बच्चे कि इसको छोटा सा विस्थापन बच्चे यहां से यहां तक हमने दिया डी आर, कितना दिया, कहेंगे सर डी आर। देखो बच्चे डी आर विस्थापन दिया बच्चे। अगर वैद्युत बल यह बराबर क्यू ई है तो एफ वाह यानी कि वाह बल कितना होगा, तो कहेंगे सर वाह बल बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई माइनस क्यू ई वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, माइनस क्यू ई। बच्चे वाह बल हम इधर लगाएंगे, किधर बच्चे, इधर। क्यों मेरे भाई, देखो ये आवेश पॉजिटिव है बच्चे, पॉजिटिव आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, यानी बच्चे ये आवेश इधर तो ऑटोमेटिक बच्चे भागना शुरू कर देगा इस दिशा में। बच्चे हमें इसके अपोजिट बच्चे बल लगाकर इसको रोके रहना है और धीरे धीरे छोड़ना है बच्चे, जिससे इसकी
गतिज ऊर्जा ना बढ़े बच्चे। सेम कॉन्सेप्ट वही है जो हमने आपको बच्चे यहां एक समान वाले में समझाया, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बच्चे आपका यहां भी है। लेकिन मेरे भाई यहां पर वैद्युत क्षेत्र असमान है, इसलिए आप वो वाला फॉर्मूला बच्चे यहां पे नहीं लगा सकते। मेरे भाई हमने कहा कि ए से बी एक बार में बच्चे नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन छोटा सा विस्थापन बच्चे, इतना छोटा सा विस्थापन मेरे भाई हम तो कर सकते हैं ना। कहेंगे हाँ सर, इतना छोटा सा विस्थापन, इसके लिए बच्चे इतनी सी दूरी के लिए मेरे भाई, इतनी सी दूरी के लिए आपका वैद्युत क्षेत्र तो एक समान रहेगा ना। कहेंगे हाँ सर, इतनी छोटी सी दूरी के लिए वैद्युत क्षेत्र असमान रहेगा। तो बच्चे अब वो वाला फॉर्मूला मेरे भाई लगाएंगे, तो कहेंगे सर, बच्चे लिखेंगे वैद्युत विभवांतर बच्चे यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे सर वैद्युत विभवांतर मेरे भाई यहां पे VB माइनस बच्चे VA, VB माइनस VA बराबर बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर VB माइनस VA बच्चे यहां पे लिखेंगे VB माइनस VA बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य ए से लेकर बी तक ले जाने में अपॉन बच्चे आवेश क्यों। मेरे भाई बिल्कुल सेम वही पिछला फॉर्मूला बच्चे हमने लिख लिया, और VB माइनस BA के बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे, कहेंगे सर आपको यहां बच्चे DV लिखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ये छोटा सा विस्थापन हमने दिया है DR, तो बच्चे यहां छोटा सा आपका विभव होगा DV। बच्चे DV बराबर हो जाएगा आपका क्या, कहेंगे सर DV बराबर हो जाएगा आपका, कार्य का बच्चे फॉर्मूला होता है बल, यानी कि वाह है बल F वेक्टर डॉट बच्चे DR वेक्टर अपॉन में कितना, कहेंगे सर अपॉन में क्यों आवेश। तो DV बराबर मेरे भाई हो जाएगा कितना, कहेंगे सर हो जाएगा F वाह का वैल्यू है माइनस में QE डॉट DR वेक्टर अपॉन में क्यों। यहां पर मेरे भाई अगर क्यों से क्यों बच्चे हम काट लेंगे, तो आपका DV बराबर कितना आ गया, कहेंगे सर DV बराबर आ गया माइनस में वेक्टर E डॉट वेक्टर DR, कितना सर डॉट में वेक्टर DR। देखो बच्चे ये आपका स्मॉल पोटेंशियल बच्चे, छोटा सा विस्थापन DR करने में बच्चे विभवांतर, यानी कि विभवांतर है DV बच्चे। अब मेरे भाई हमें A से B तक ले जाने में कुल विस्थापन बच्चे आपका विभव निकालना है। तो बच्चे ये विभव कब का है, कहेंगे सर सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन DR का विभवांतर, विभवांतर बच्चे ये आपका DV है। और बच्चे अब लिखेंगे कुल विभवांतर, तो कहेंगे सर कुल विभवांतर आपका होगा, कुल विभवांतर A से B तक का, कहेंगे सर आपका आएगा डेल्टा V बराबर बच्चे समाकलन कर लेंगे A से लेकर B तक, किसको, कहेंगे सर DV को। तो बच्चे जो छोटा सा विभवांतर DV निकला है, छोटा सा विस्थापन DR का, अगर इसको बच्चे कुल विभवांतर निकालना है तो A से B तक का पूरा हम क्या करेंगे, कहेंगे सर समाकलन कर लेंगे। जैसे बच्चे हमने आपको याद हो तो गॉस की प्रमेय में हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया था, छोटा सा फ्लक्स निकाल के बच्चे पूरा निकालने के लिए पृष्ठ का समाकलन कर ले रहे थे। बिल्कुल सेम यहां मेरे भाई हमने क्या किया, कहेंगे सर समाकलन कर लेंगे A से B तक DV को। तो बच्चे डेल्टा V मेरे भाई यहां पे आ गया, समाकलन A से लेकर B तक। डेल्टा V की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर DV की वैल्यू है माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर DR, वेक्टर E डॉट वेक्टर DR। ये मेरे भाई आपका ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये आपका क्या हो गया, कहेंगे सर फॉर्मूला हो गया मेरे भाई। देख लो बच्चे ये आपका क्या है, कहेंगे सर फॉर्मूला है।
डेल्टा वी बराबर ए से बी तक माइनस में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर बच्चे। ये अगर असमान वैद्युत क्षेत्र बच्चे है तो आप ये वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध लगाएंगे, और बच्चे अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो आप वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में ये संबंध बच्चे यूज करेंगे। तो मेरे भाई हमने आपको देखो कि यहां क्या बताया, हमने कहा अगर असमान वैद्युत क्षेत्र है तो बच्चे यहां पर वैद्युत क्षेत्र लगातार बदल रहा है, तो इसलिए बच्चे वैद्युत क्षेत्र के बदलने से वैद्युत बल भी लगातार बदल रहा है, तो इसलिए हम डायरेक्ट एक बार में ए से बी बच्चे आवेश को नहीं ले जा सकते। तो इसके लिए मेरे भाई हमने कहा छोटा सा विस्थापन बच्चे डी आर पहले करेंगे, इसमें बच्चे हम किया गया कार्य निकालेंगे, कहेंगे सर कार्य होगा आपका एफ वाई डॉट डी आर बच्चे, और एफ वाई का मान है माइनस क्यू ई रख दिया हमने, और विस्थापन डी आर है, तो क्यू से क्यू बच्चे काटने पर आपका डीबी जो है स्मॉल पोटेंशियल छोटा सा बच्चे विभव कितना आ गया, कहेंगे सर माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। अगर हमें कुल विभवांतर निकालना है ए से बी तक का, तो कहेंगे सर समाकलन कर लो डीबी को ए से बी तक, और डीबी का मान माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर रख दिया हमने, तो आपका डेल्टा वी बच्चे पूरा विभवांतर ए से बी तक का आ गया। अब देखो बच्चे इसको आपको समरी बताते हैं मेरे भाई, इसकी समरी क्या है बच्चे, देखो मेरे भाई इसमें आपको याद क्या रखना है दोस्त। पहली बात तो बच्चे इसका फॉर्मूला देखो आपको याद रखना है, कैसे हमने डिराइव किया है बच्चे। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो मेरे भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, तो बच्चे हमने बताया कि डेल्टा वी जो होता है आपका माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर होता है, ठीक है सर। और ये बच्चे डेल्टा वी को हम वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर, ठीक है सर। अब बच्चे इसके साथ ही हमने बताया कि सेकेंड पॉइंट, अगर असमान वैद्युत क्षेत्र हो, क्या हो सर, असमान वैद्युत क्षेत्र हो, असमान वैद्युत क्षेत्र हो, तो हमने कहा डेल्टा वी बच्चे आपका आएगा कितना, कहेंगे सर समाकलन माइनस में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। बच्चे डेल्टा वी को हम चाहे तो वी बी माइनस बी ए यहां भी लिख सकते हैं, और माइनस में समाकलन ए से लेकर बी तक। बच्चे माइनस को बाहर कर लिया हमने, और इसको ए से बी अगर मूव किए हैं तो ए से लेकर बी तक वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये मेरे भाई जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है एक समान और असमान वैद्युत क्षेत्र के लिए, आपको याद रखना है। और बच्चे यहां पर जो वेक्टर आर हमारा है उसकी वैल्यू बच्चे एक्स आई कैप होगी, प्लस वाई जे कैप होगी, प्लस जेड के कैप होगी। अगर बच्चे इसको आंशिक अवकलन करेंगे तो डी आर वेक्टर बच्चे होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। बच्चे इसमें आप परेशान मत होना मेरे भाई, ये जो हम लिख रहे हैं बच्चे ये क्लास 11th का बच्चे वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, डी जेड के कैप क्या है, कहेंगे सर वेक्टर का कॉन्सेप्ट मेरे भाई है ये आपका। तो बच्चे वेक्टर आर जो है उसका वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप होगा। बच्चे इसको अगर आंशिक अवकलन करेंगे बच्चे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आर का अवकलन डी आर वेक्टर, एक्स का अवकलन डी एक्स, वाई का अवकलन डी वाई और जेड का अवकलन डी जेड। बच्चे इस तरह से आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे इस पे आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तो बातें क्लियर होंगी मेरे भाई, अभी इसको आप याद रखो बस, आप टेंशन न लो बच्चे, सवाल लगवाएंगे बात समझ में आएगी। आपको अभी याद रखना है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चे संबंध है डेल्टा वी बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। और बच्चे अगर असमान वैद्युत क्षेत्र है
डेल्टा वी बराबर समाकलन माइनस में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर होता है, बस एज इट इज बच्चे, इतनी बात आपको समझना है, बस लोड नहीं लेना बच्चे, ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई यहां पर एक नोट आपको दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। देखो बच्चे मेरे भाई अगर यहां ध्यान से देखें तो बच्चे अगर यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे यहां से निकालें तो बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आएगा, कहेंगे सर वेक्टर E बराबर आपका आएगा माइनस में डेल्टा V अपॉन बच्चे क्या कहेंगे सर R, क्या कहेंगे सर R बच्चे। देख लो मेरे भाई ये बच्चे यही बात मेरे भाई यहां लिखी गई है, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वेक्टर E, क्या है कहेंगे सर वेक्टर E जो है ये बराबर होता है निगेटिव बच्चे किसके, कहेंगे सर विभव प्रवणता बच्चे, किसके, विभव प्रवणता बच्चे। विभव प्रवणता को आप डेल्टा V बाई डेल्टा R लिख सकते हो बच्चे। R को हम मेरे भाई देखो यहां जो R था बच्चे इसको हमने डेल्टा R भी लिख सकते हैं बच्चे, दूरी में परिवर्तन कितना किया हमने डेल्टा R, और बच्चे इसी को हमने नाम दे दिया डेल्टा R कहो या फिर बच्चे इसी को dV बाई dr। अगर बच्चे बड़ा चेंज है तो डेल्टा लिखते हैं और छोटा चेंज है बच्चे, छोटा सा परिवर्तन है तो D लिखते हैं। तो बच्चे यहां आपको फॉर्मूला दिया है E बराबर माइनस में dV बाई dr, और बच्चे ये वैद्युत क्षेत्र है तो इसका मात्रक क्या कहेंगे सर वोल्ट पर मीटर, क्या होगा सर वोल्ट पर मीटर, या बच्चे न्यूटन पर कूलाम, क्या कहेंगे सर न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम भी इसका मात्रक आप लिख सकते हो, क्या सर न्यूटन पर कूलाम भी इसका मात्रक आप लिख सकते हो। कहने का मतलब बच्चे ये है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वैद्युत विभव बच्चे वैद्युत विभव के ऋणात्मक मान के बराबर है दूरी के सापेक्ष बच्चे। यही बात यहां पे लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है बच्चे। dB बाई dr को मेरे भाई बोलते हैं, क्या कहेंगे सर dB बाई dr को बच्चे बोल दिया विभव प्रवणता, क्या बोलते हैं सर विभव प्रवणता बोलते हैं, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं कहेंगे सर पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि dV बाई dr को बच्चे विभव प्रवणता बोलते हैं। तो बच्चे कहने का मतलब यह हुआ कि जो E है आपका वैद्युत क्षेत्र और नेगेटिव बराबर होता है किसके, कहेंगे सर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र जो है आपका विभव प्रवणता की ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो विभव प्रवणता क्या है, तो कहेंगे सर विभव प्रवणता dV बाई dr को बोलते हैं, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता बोलते हैं बच्चे। ये विभव प्रवणता की डेफिनेशन है। आइए बच्चे विभव प्रवणता की डेफिनेशन को समझते हैं फिर से एक बार। किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष बच्चे dr मतलब दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन बच्चे dV यानी विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये विभव प्रवणता की डेफिनेशन है बच्चे। ये मेरे भाई आपकी डेफिनेशन लिखी है विभव प्रवणता की, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं बच्चे। कहने का मतलब ये मेरे भाई है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी आपका E बराबर बच्चे फॉर्मूला है dV बाई dr, क्या है सर dV बाई dr। अगर बच्चे यहां मात्रक की बात करें तो मेरे भाई मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलाम, या बच्चे अगर हम dV बाई dr से लिखें तो बच्चे dV का मात्रक है वोल्ट अपॉन बच्चे दूरी का मात्रक है मीटर।
तो वोल्ट पर मीटर। अगर बच्चे याद हो तो हमने आपको चैप्टर 1 में वोल्ट प्रति मीटर बच्चे एक मात्रक लिखवाया था, और बच्चे वह मात्रक आपका यहां से प्रूव हुआ था बच्चे। वहां पे हमने बताया था आपको कि अभी बच्चे आप इसको याद कर लो, जब समय आएगा तो हम आपको बताएंगे कि ये मात्रक कहां से आया है। तो देखो बच्चे, ये मात्रक वोल्ट प्रति मीटर मेरे भाई यहां से देखो वहां हमने लिखा था, चैप्टर 1 में हमने इसको आपको बताया था। इस पर कई प्रकार के सवाल भी हम लगा चुके हैं। तो जो डीवी बाई डी आर है बच्चे ई के बराबर है, यानी वैद्युत क्षेत्र के बराबर है। तो यही बात बच्चे यहां पे लिखी है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, यानी ई बराबर डीबी बाई डी आर, और इसका मात्रक है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। बच्चे यह एक सदिश राशि है बच्चे, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। आपको याद रखना है बच्चे कि जो विभव प्रवणता है बच्चे यह एक सदिश राशि है। क्या होती है सर? सदिश राशि होती है बच्चे। मेरे भाई अगर हम विमा की बात करें तो बच्चे इसकी विमा क्या होती है? कहेंगे सर विमा बच्चे ऊपर मेरे भाई क्या है? कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र की विमा के बच्चे बराबर होती है, या तो ऐसे निकाल लो बच्चे, या फिर आप विभव की विमा बच्चे विभवांतरक विमा अपॉन दूरी की विमा बच्चे, यानी लिखेंगे विभवांतर की विमा, विभवांतर की विमा अपॉन बच्चे दूरी की विमा, दूरी की विमा। बच्चे विभवांतर की विमा क्या है? कहेंगे सर विभवांतर का फॉर्मूला बच्चे हमने पढ़ा था, V बराबर बच्चे W अपॉन Q। मेरे भाई कार्य का सूत्र बच्चे विमा होता है यम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन आवेश का बच्चे 80 होता है। इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चे तो आएगा यम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। अब बच्चे ये हमारा किसका है? कहेंगे सर आपका बीमा है विभवांतर की। तो बच्चे विभवांतर की बीमा लिख देंगे यम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 अपॉन में दूरी, यानी कि बच्चे क्या कहेंगे सर दूरी बच्चे होता है आपका यल। क्या होता है सर? यल। अब देखो बच्चे ये मेरे भाई विभवांतर की बीमा क्या है? कहेंगे सर आपका कार्य की बीमा बच्चे होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और आपका आवेश की बीमा बच्चे है 80। तो बच्चे इसको ऊपर ले जाएंगे तो आएगा यम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। बच्चे ऊपर लिख दिया विभवांतर की बीमा, नीचे दूरी की बीमा कहेंगे सर यल। अब बच्चे इसको भी ऊपर मेरे भाई ले जाएंगे तो आएगा यम एल माइनस 1। बच्चे ये एल की पावर 1 बच्चे ऊपर जाएगा तो कितना बने? कहेंगे सर एल की पावर आपका हो जाएगा बच्चे 2 में से 1 घट जाएगा 1, और टी की पावर बच्चे कितनी? कहेंगे सर माइनस 3, और बच्चे ये ए की पावर माइनस 1। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आपका क्या आ गया? कहेंगे सर विभव प्रवणता की बीमा है। तो बच्चे आपको बीमा यहां पे याद नहीं करना है, इस प्रकार से आपको याद रखना है कि हम किसी भी चीज की बीमा बच्चे निकाल सकते हैं। अगर मेरे भाई आप चाहो तो वैद्युत क्षेत्र की बच्चे आप बीमा भी लिख सकते हो, उसकी बीमा भी आपके इसी के बराबर होगी। बच्चे आपको याद होगा कि ई बराबर बच्चे क्या होता है? कहेंगे सर ई जो होता है वैद्युत क्षेत्र बच्चे ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। क्या होता है सर? एफ बाई क्यू। अगर बच्चे एक तरीके से बीमा आप और निकाल सकते हो वैद्युत क्षेत्र के बराबर बच्चे ई होता है एफ बाई क्यू। ठीक है सर। तो बच्चे यहां से एफ का मान क्या कहेंगे? बल। बल की बच्चे बीमा होती है यम एल टी माइनस 2 अपॉन बच्चे आवेश 80। इसको बच्चे ऊपर ले जाएंगे मेरे भाई तो यहां से बीमा आपकी आएगी यम यल कितना कहेंगे सर? यम एल टी माइनस 2 बच्चे आवेश का बच्चे 80 होता है तो आएगा आपका, सॉरी बच्चे यहां प्लस एल रहेगा ना मेरे भाई, 2 में से 1 गया बच्चे 1 आएगा ना बच्चे यम एल की पावर 1 टी की पावर मेरे भाई माइनस का 3 बच्चे। ठीक है ना? तो बच्चे ये हो जाएगा कितना कहेंगे सर? यम यल बच्चे टी की पावर माइनस 2 मेरे भाई, टी की पावर बच्चे 1 ये ऊपर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और बच्चे ए की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। देख लो बच्चे दोनों की बीमा बच्चे सेम आई है।
बच्चे यहाँ पर हमने घटाने में बच्चे थोड़ा गलत किया था। एल की पावर बच्चे 1 ऊपर ले जाएंगे तो 2 में से 1 गया बच्चे, प्लस का 1 यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो बच्चे आ गया, देखो दोनों का सेम भी बच्चे आया है, यानी अगर वैद्युत क्षेत्र की विमा जो होगी वही बच्चे dB बाई dr की विमा है, क्योंकि दोनों बराबर आपस में है। तो बच्चे इसकी विमा निकालने के लिए विभव प्रवणता बच्चे वास्तव में वैद्युत क्षेत्र के बराबर ही होता है। आपको ऐसे भी याद रखना है कि जो मात्रक बच्चे वैद्युत क्षेत्र का है वही मात्रक विभव प्रवणता का है, जो विमा वैद्युत क्षेत्र की है वही विमा विभव प्रवणता की होती है। आपको याद रखना है। अगर हम पूछें विभव प्रवणता की दिशा क्या होती है, तो बच्चे इसकी दिशा होती है मेरे भाई, याद रखना है। दिशा क्या है, तो कहेंगे सर निम्न विभव से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर। तो बच्चे विभव प्रवणता की जो दिशा होती है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। बच्चे ये आपका एक इंपॉर्टेंट बच्चे कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, याद रखना है आपको कि विभव प्रवणता क्या होती है। तो बच्चे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसको बच्चे dB बाई dr से लिखते हैं बच्चे, जो कि E के बराबर होता है, मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। बच्चे यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, और विमा मेरे भाई आती है m/L/T-3a-1। आपको इतनी बातें विभव प्रवणता के बारे में याद रखनी है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो बच्चे हमने आपको यहां क्या क्या बताया देख लो मेरे भाई। हमने कहा नोट बच्चे आपको लिखाया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के मान के बराबर होती है, यानी E बराबर -dB बाई dr। बच्चे इसके पहले मेरे भाई हमने आपको बताया था कि आपको बच्चे सबसे पहले आज की क्लास में बच्चे हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान बच्चे घटता है, ये बच्चे हमने आपको समझाया। उसके बाद मेरे भाई एक डायग्राम से आपको और समझाया बच्चे। उसके बाद हमने कहा अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध होता है डेल्टा V बराबर माइनस में वेक्टर E डॉट वेक्टर R। और बच्चे हमने कहा अगर असमान वैद्युत क्षेत्र है तो डेल्टा V बराबर समाकलन A से लेकर B तक माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr होता है फॉर्मूला। और बच्चे उसका हमने दोनों का समरी बताया यहां पर। उसके बाद बच्चे हमने आपको नोट बताया कि जो वैद्युत क्षेत्र है वह बच्चे विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। बच्चे यहां से हमने कहा कि विभव प्रवणता की जो डेफिनेशन लिख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मात्रक बताया हमने, कैसी राशि बताया उसका भी बता दिया। बच्चे ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पर। तो बच्चों इस पर न्यूमेरिकल आपको दिया गया है कि एक कूलित नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच का विभवांतर 200 किलो वोल्ट है। यानी बच्चे विभवांतर आपको दिया है कितना, कहेंगे सर विभवांतर डेल्टा V का मान दिया गया है 200 किलो वोल्ट। बच्चे क्या दिया है, कहेंगे सर किलो वोल्ट दिया है। मेरे भाई अगर किलो वोल्ट को बच्चे हम वोल्ट बनाएंगे तो लिखेंगे 200 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। क्या सर 10 की पावर 3 वोल्ट। अब देखो बच्चे डेल्टा V बराबर मेरे भाई लिखेंगे क्या, कहेंगे सर 200 को बच्चे लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 पहले से है तो ये बन जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट। ठीक है ना। ठीक है सर। तो आगे आपका डेल्टा V बराबर 2 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट। अब मेरे भाई यहां पे कह रहा है तथा उनसे उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। बच्चे दूरी R का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। बच्चे इसको मीटर बनाएंगे मेरे भाई तो लिखेंगे कितना, कहेंगे सर 20 को बच्चे आप यहां पे 100 से डिवाइड कर देंगे बच्चे तो मीटर में आ जाएगा। 0 से 0 बच्चे काटेंगे
तो 2 को बच्चे 10 से डिवाइड करेंगे 0.2 मीटर, दूरी आ गई 0.2 मीटर। उस तरह की नलिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, यानी आपको ई का मान निकालना है बच्चे। तो मेरे भाई ई का मान क्या होता है, कहेंगे सर डेल्टा वी बाई आर। बच्चे क्या होता है, डेल्टा वी बाई आर। चूंकि बच्चे आपका फॉर्मूला है ई बराबर कितना, कहेंगे सर ई बराबर होता है आपका बच्चे यहां पर v बराबर मेरे भाई होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर, इन डेल्टा v बच्चे विभवांतर क्या कहेंगे सर, डेल्टा v होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। बच्चे नेगेटिव मेरे भाई हटा दिया हमने, इसका मैग्नीट्यूड बच्चे मॉड ले लिया। बच्चे नेगेटिव साइन हमने हटा दिया तो मॉड लिया, तो वेक्टर डेल्टा v बराबर बच्चे वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर होता है। अगर यहां से ई निकालेंगे मेरे भाई तो आपका डेल्टा v बाई आर आएगा, यानी कि यहां बच्चे डेल्टा v का मान क्या है, कहेंगे सर 2 गुणे 10 की पावर 5 अपॉन में मेरे भाई 0.2 आर का मान। बच्चे पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो आएगा कितना, कहेंगे सर आएगा 2 यानी कि 20 हो जाएगा बच्चे, अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर 5। बच्चे यहां से 2 1 कम 2 2 हम 20 काटेंगे तो आएगा 10 गुणे 10 की पावर 5। तो बच्चे 10 को 10 की पावर 1 लिख सकते हो, तो आएगा 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर 5 यानी 10 की पावर 6। ये हो गया वोल्ट। बच्चे क्या कहेंगे सर, वोल्ट प्रति मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक बच्चे आएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो आपका आंसर आ गया 10 और 6 वोल्ट प्रति मीटर। यहां आपको डेल्टा V का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है, आपको वैद्युत क्षेत्र E का मान निकालना है, डेल्टा V बाई R आएगा। डेल्टा V का फॉर्मूला 2 गुणे 10 की पावर 5 बटे R का मान 0.2, पॉइंट बच्चे हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, आएगा 20 बटे 2 यानी काट के 10 गुणे 10 की पावर 5। 10 को 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर 5 बच्चे जोड़ेंगे 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर आपका वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया। बच्चे एक बार ध्यान से देख लो, समझ लो मेरे भाई। अगर आपको यहां तक कोई समस्या हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो बच्चे दूसरा प्रश्न है बच्चे, कह रहा है कि निर्वात में किसी बिंदु x y z पर विभव v बराबर 2x स्क्वायर वोल्ट है। बिंदु 1 0 2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे आपका फॉर्मूला बच्चे डेल्टा v यानी कि dv मेरे भाई होता है माइनस में वेक्टर e डॉट वेक्टर r डी आर। बच्चे सूक्ष्म बच्चे विभव के लिए मेरे भाई dv बराबर माइनस में वेक्टर e डॉट डी आर होता है। ठीक है सर। बच्चे अगर यहां से वेक्टर e निकालेंगे मेरे भाई तो होगा माइनस में dv बाई डी आर। क्या होगा सर, dv बाई डी आर। ये बच्चे आपका फॉर्मूला है। ठीक है सर। अगर बच्चे हम v का मान कितना दिया है, कहेंगे सर v का मान दिया है 2x स्क्वायर। अब बच्चे v का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अगर हम v का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी कि बच्चे विभव का x के सापेक्ष बच्चे अवकलन करेंगे तो आपका वैद्युत क्षेत्र बच्चे आएगा। यह मेरे भाई r दूरी है बच्चे, यहां दूरी बच्चे x में दिया है, तो बच्चे x में यहां अवकलन करेंगे तो आएगा dv बाई dx। बच्चे आपका किसके बराबर, कहेंगे सर यहां वैद्युत क्षेत्र E के बराबर माइनस में dv बाई dx। बच्चे माइनस में फॉर्मूले बच्चे माइनस है और 2 कांस्टेंट बच्चे है और 2x स्क्वायर का अवकलन बच्चे 2x। क्या सर, 2x। तो मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना आ गया, कहेंगे सर माइनस में 4x। कितना आ गया सर, माइनस में बच्चे 4x आ गया। बच्चे वैद्युत क्षेत्र ये x अक्ष में आया है, किसमें, कहेंगे सर ये x अक्ष का है। तो बच्चे यहां पर आपको बिंदु दिया है 1 0 2 यानी बच्चे x का मान मेरे भाई 1 दिया है, y का मान 0 और z का मान बच्चे 2 दिया है। तो यहां से हम x का मान बच्चे 1 रखेंगे यहां पे, तो आएगा वैद्युत क्षेत्र x अक्ष में कितना, कहेंगे सर -4 इंटू 1 यानी कि -4 और बच्चे लिखेंगे यहां पे i कैप। क्या लिखेंगे सर, i कैप बच्चे
इतना कितना आ गया, कहेंगे सर वोल्ट पर मीटर। कितना आ गया सर, वोल्ट प्रति मीटर। तो आपका जो वैद्युत क्षेत्र है बच्चे इस प्रश्न का आ गया -4 आई कैप वोल्ट प्रति मीटर। बच्चे ये एक्स अक्ष में वैद्युत क्षेत्र दिया है, तो हमारा एक्स अक्ष में जो है वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला भी आ गया। और माइनस हमने क्यों लगाया, तो कहेंगे सर क्योंकि फॉर्मूला होता है dv बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर। तो अगर यहां से ई निकालेंगे तो माइनस dv अपॉन डी आर आएगा। तो बच्चे यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, इसलिए एक माइनस का साइन यहां पे लगा है। आइए बच्चे अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच। बच्चे लंबा तार दिया है L का मान, बच्चे लंबाई यानी कि बच्चे दूरी दिया है कितना, कहेंगे सर आपको बच्चे लंबाई को L से लिख सकते हो बच्चे या फिर R से लिख दो। ये दिया है 10 मीटर और इसके बीच का विभवांतर बच्चे डेल्टा V का मान मेरे भाई कह रहा है कि 1 वोल्ट है। कितना है सर, 1 वोल्ट है। तार के बीच विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई विभव प्रवणता या डेल्टा V बच्चे या फिर मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र dV बाई डी आर बच्चे दोनों एक ही चीज है बच्चे। विभव प्रवणता बच्चे या फिर मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र बच्चे दोनों एक ही चीज यहाँ पे हैं। तो बच्चे इसको dV बाई डी आर लिखो या फिर डेल्टा V बाई बच्चे R लिखो या फिर मेरे भाई L लिख लो। बच्चे दूरी को R से लिखो, L से लिखो, D से लिखो बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको डेल्टा V का मान दिया है 1 बटे बच्चे दूरी का मान दिया है 10, तो 1 बटे 10 बच्चे आएगा 0.1 मीटर। कितना कहेंगे सर, 0.1 मीटर। देख लो बच्चे ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का आंसर है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता बच्चे दोनों ही एक बराबर होंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ही बच्चे विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो दोनों का मान मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे सर 0.1 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। बच्चे अगला प्रश्न दिया गया है किसी बिंदु x y z में सभी मीटर में हैं पर विभव v को v बराबर दिया है बच्चे v बराबर 4x स्क्वायर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु 1 मीटर 0 मीटर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में क्या होगा। बच्चे बिल्कुल सिमिलर सवाल मेरे भाई है, इसको भी आप अवकलन कर लो बच्चे dv बाई dx निकाल लो तो आएगा 4 इंटू 4 टू जा बच्चे x स्क्वायर का अवकलन बच्चे 2x होगा। मेरे भाई यहाँ पे हम माइनस पहले से लगा देंगे, क्यों, कहेंगे सर ये आपका वैद्युत क्षेत्र बच्चे जो होता है माइनस dv बाई डी आर होता है। तो बच्चे एक फॉर्मूले का बच्चे माइनस आ गया तो आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र बराबर माइनस में 8x। क्या सर, माइनस में 8x। और बच्चे वैद्युत क्षेत्र यहां भी x में दिया गया है, x अक्ष में बच्चे विभवांतर x में दिया है, डिपेंड कर रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र बच्चे x में आएगा कितना, कहेंगे सर माइनस 8x। और बिंदु दिया है 102 बच्चे, तो यहां से भी x का मान मेरे भाई 1 डाल देंगे तो वैद्युत क्षेत्र x अक्ष में आ गया कितना, कहेंगे सर x में आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र माइनस में 8 आई कैप। कितना सर, 8 आई कैप बच्चे। x का मान मेरे भाई यहां हमने कितना डाला, कहेंगे सर x का मान हमने 1 डाला तो बच्चे E बराबर आ गया माइनस 8 गुणे 1 बच्चे, यानी वैद्युत क्षेत्र x में आ गया माइनस 8। और x अक्ष में वैद्युत क्षेत्र है तो इसको लिखेंगे आई कैप। क्या लिखेंगे सर, आई कैप। तो वैद्युत क्षेत्र आ गया माइनस में 8 आई कैप। और मात्रक हो कितना, कहेंगे सर मात्रक मेरे भाई आपका हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। क्या सर, वोल्ट प्रति मीटर। बच्चे यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र को वेक्टर रूप में लिख रहे हैं बच्चे। कैसे, कहेंगे सर वेक्टर रूप में लिख रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, ठीक है सर। तो मेरे भाई इसी के साथ बच्चे आज की क्लास बच्चे होती है समाप्त। हमने बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर के कॉन्सेप्ट को बच्चे अच्छे से आज डिस्कस कर लिया है और इस टॉपिक पर भी सवाल भी मेरे भाई न्यूमेरिकल भी बच्चे लगा लिए हैं। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास आपको पसंद आई है बच्चे। और क्लास मेरे भाई अगर आपको पसंद आ रही है बच्चे तो वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्त तो मेरे भाई ईमानदारी से बच्चे
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाए। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद सभी को।